रामपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। टुनटुनी चिड़िया जो गर्भवती चिड़िया थी, बस थोड़े ही दिनों बाद उसके घर में बच्चे आने वाले थे। कालू जी, आप जल्द से जल्द अपना घर मरम्मत करवा दीजिए। अगर बारिश आ जाएगी तो अपना घर भी टूट जाएगा। ठीक है टुनटुनी, मैं कल रंगबाज चील के घर जाऊंगा, उनसे कुछ पैसे उधार मांग कर ले आऊंगा, फिर उन पैसों से अपना घर मरम्मत करवा दूंगा। इसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह कालू कौवा बिस्तर से उठते ही रंगबाज चील के घर जाता है। क्या बात है कालू, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? चील भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी टुनटुनी अब माँ बनने वाली है, मेरा घर भी टूटा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी घर की मरम्मत करवा दूँ। कालू, तुम चिंता ना करो, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यह पैसे तुम मुझे जल्द से जल्द लौटा देना। ठीक है चील जी, मैं अपने सभी आमों को बेचकर आपके सभी कर्जा चुका दूंगा। रंगबाज चील फिर कालू कौवा को 10,000 रुपये उधार देता है। कालू कौवा उन पैसों को ले आ रहा था, तभी उसे रास्ते में दो दुष्ट कौवा और कवि मिलते हैं। क्या बात है कालू, बहुत जल्दी में क्या हुआ? हाँ कल्लन कवि, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया गर्व से है। बस थोड़े ही दिनों बाद हमारे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली है। उन दोनों दुष्ट कौवा और कवि कालू कौवा के पैसे छीन लेते हैं और कालू कौवा को चोट भी पहुंचा देते हैं। चोट लगने की वजह से कालू कौवा का वहीं मौत हो जाता है। मौत होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने अकेले टूटे फूटे घर में रहने लगती है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बस कुछ ही दिनों बाद मेरे अंडे में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। तभी उसी रात बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर निकलती है। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया का घर उसी बारिश में तेज हवाओं की वजह से उसका घर टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे तैसे किसी तरह बारिश में अपना रात बिताती है। अगली सुबह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को लेकर आम के खेत में जाती है। माँ, यह आम काफी पके हुए हैं, क्यों ना माँ आप इन आमों को बाजार में बेच देती हैं। ठीक है सुनहरी, हम कल से ही इन आमों को बाजार में बेचना शुरू कर देंगे। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मिलकर आम बेचना शुरू कर देती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम ले लो। लेकिन टुनटुनी चिड़िया का कोई आम नहीं खरीदता जंगल में, क्योंकि उसके बगल में एक बंटी कबूतर अपना एक मुरब्बे का ठेला चलाता था और उस पे मुरब्बा भी बेचता था। माँ, अपना यह आम नहीं बिका, क्यों ना माँ हम आमों का मुरब्बा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया आम के मुरब्बे बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया का आम मुरब्बा पूरे जंगल में फेमस हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम का मुरब्बा बनाकर बाजार में बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ जंगल में पानी पूरी बेचा करती थी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टे मीठे और तीखे पानी पूरी ले लो। अरे ओ चिड़िया, तुम अपना पानी पूरी 10 का कितना दे रही हो? 10 का केवल 6 पानी पूरी है, बोलिए कितना दे दूं आपको। तो ठीक है चिड़िया, तुम मुझे 10 का पानी पूरी खिला दो, पैसे मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगी। नहीं बबली बहन, यह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया का दुकान है, यहाँ आपको उधार नहीं मिलेगा। बस 2 दिन की बात है चिड़िया, तुम मुझे आज उधार दे दो, मैं 2 दिन बाद तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत सोच समझकर बबली कबूतरी को पानी पूरी दे देती है। कालू कौवा का दुकान जंगल में बहुत फेमस था। सभी पक्षी कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया के दुकान पे आते थे पानी पूरी खाने। फिर बबली कबूतरी कालू कौवा का पानी पूरी खाकर वहां से चली जाती है।
इसी तरह अब दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा कहीं जा रहा था, तभी उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका नाम टूनी था। वह बहुत जोरों से रो रही थी। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, बोलो क्या हुआ। मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया है, अब वह दूसरी शादी कर लिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तुम ऐसे परेशान मत हो, चलो तुम अब मेरे घर, हम लोग एक साथ रह लेंगे। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, इसका पति इसे छोड़ दिया है, अब यह हम लोगों के साथ रहेगी। अजी, इसमें क्या बात है, ठीक है, यह हम लोगों के साथ रहेगी। फिर टूनी चिड़िया, कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक साथ रहने लगते हैं। इसी तरह 1 महीने गुजर जाते हैं। कालू कौवा को टूनी चिड़िया से प्यार हो जाता है तो वह टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने दुकान वाले जगह पर बैठकर रोने लगती है। क्या बात है टुनटुनी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। बबली कबूतरी, मेरे पति जी एक घर में सौतन लाए हैं, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। कोई बात नहीं है चिड़िया, तुम मेरे घर भी रह लेना, मैं अकेली तो रहती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर रहने लगती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, क्यों नहीं तुम अपना पानी पूरी का ठेला चलाती हो। बबली बहन, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक अपना पानी पूरी का ठेला चला सकूं। टुनटुनी, तुम्हें पैसे दूंगी, तुम अपना पानी पूरी का ठेला चलाओ तो सही। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देती है, जिन पैसों से टुनटुनी चिड़िया एक ठेला खरीदती है और उस पे पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टे मीठे तीखे पानी पूरी ले लो। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया अपना पानी पूरी का ठेला जंगल में फेमस कर लेती है। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान से पानी पूरी खाना पसंद करते थे। अरे ओ चिड़िया, जरा मुझे भी 1 प्लेट पानी पूरी देना। अभी देती हूँ बंटी भाई। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह अपना पानी पूरी बेचकर बबली कबूतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।